हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शिवानी, आयुर्वेदिक गायनिकोलॉजिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या रहती है, किनको होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्या एक बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के बाद में नेचुरली कंसीव कर सकते हैं या फिर पहले एक्टोपिक हो गया है दोबारा एक्टोपिक ना हो उसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, तो इसका हम डिटेल में बात करेंगे। जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके साथ साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं उनको मैं बता दूं, इस चैनल पर मैं बात करती हूं फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, एंडोमेट्रोसिस, एडिनोमाइसिस, इरेगुलर पीरियड्स, पीसीओडी की कंडीशन, इनफर्टिलिटी, इन सब में क्या क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप इस पर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। ये कोई फ्री कंसल्टेशन नहीं है, इसके लिए आपको पे करना रहेगा। अगर आप मुझसे डायरेक्ट मिलना चाहते हैं तो हॉस्पिटल आकर विजिट कर सकते हैं। हॉस्पिटल का एड्रेस भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों कहा जाता है? इट मीन्स नॉर्मली जो प्रेगनेंसी रहती है वो कहाँ ग्रो होती है? यूट्रस के अंदर। बट अगर यूट्रस के अलावा वो कहीं और ग्रो होने लगे तो उस प्रेगनेंसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। सबसे जो मोस्ट कॉमन साइट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने की वो है ट्यूब्स। इट मीन्स ट्यूब में आपकी वो प्रेगनेंसी ग्रो होने लगेगी तो उसको ट्यूबल प्रेगनेंसी बोलते हैं। इसी के साथ साथ में और भी बहुत सारी जगह हैं, जैसे कि ओवरी में कभी कभी प्रेगनेंसी ग्रो होने लगती है या फिर एब्डोमेन रीजन में भी ये प्रेगनेंसी ग्रो होने लगती है। तो ये सारी साइट्स भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हैं। बट जो मोस्ट कॉमन साइट है वो है ट्यूब्स की, कि ट्यूब्स में आपकी प्रेगनेंसी रह जाती है। अब ट्यूब्स में प्रेगनेंसी रहने का कारण क्या है, क्यों ट्यूब्स में प्रेगनेंसी रह जाती है? तो नॉर्मली ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि ओवरी से एग आता है, फेलोपियन ट्यूब उस एग को कैच करती है और जो स्पर्म है वो ट्यूब्स तक जाते हैं। तो जो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है वो आपके ट्यूब्स के अंदर होता है। ट्यूब्स में फर्टिलाइजेशन होगा, धीरे धीरे वो जो बना है वो धीरे धीरे ट्यूब्स से यूट्रस में आएगा। बट कभी कभी क्या होता है, ये जो ट्यूब्स की मोटिलिटी है ये सही ना होने की वजह से वो उसको आगे नहीं धक्का दे पाती है, जिसकी वजह से वो जो फर्टिलाइजेशन हुआ है वो यूट्रस में ना आके ट्यूब्स में ही ग्रो करने लगता है। अब ये जो ट्यूब्स है इसकी जो साइज़ है वो बहुत ही पतला होता है, तो वहाँ पे नॉर्मली प्रेगनेंसी ग्रो नहीं कर सकती। तो जैसे ही वहाँ पे प्रेगनेंसी ग्रो होना शुरू करेगी तो ट्यूब्स जो है वो बहुत ही पतली है, तो उसकी वजह से जो आपकी ट्यूब्स है वो रप्चर भी हो सकती है। तो इस चीज़ को बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और अगर ये ट्यूब्स में रही है तो इसको बोलते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी। ट्यूबल प्रेगनेंसी या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। इट मीन्स इसमें आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना है, क्योंकि अगर ट्यूब्स में प्रेगनेंसी रह गई है तो पहले मेडिकल ट्रीटमेंट की हेल्प से उसको मैनेज किया जाता है। मेडिकल ट्रीटमेंट अगर पॉसिबल नहीं है तो विद द हेल्प ऑफ सर्जरी उसको वहाँ से निकाला जाता है, क्योंकि ट्यूब्स में वो ग्रो तो हो नहीं सकती है। और क्या होगा, अगर आपने उस चीज़ को सीरियस नहीं लिया तो आपकी जो ट्यूब है वो रप्चर हो जाएगी और आपको इंटरनल ब्लीडिंग होने लगेगी। तो इस कंडीशन को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। ये एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी किन को होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि ट्यूब में प्रेगनेंसी किस वजह से होती है, कि जो ट्यूब है उसकी मोटिलिटी सही ना होना। इट मीन्स कि वो उस जो फर्टिलाइजेशन हुआ है उसको आगे ना बढ़ा पाना। तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि ट्यूब्स में एडिशंस का होना। इट मीन्स जो ट्यूब है वो आसपास के स्ट्रक्चर से चिपकी हुई है, जिसकी वजह से जो उसकी मोटिलिटी है वो प्रॉपर नहीं है। या फिर दूसरा कारण हो सकता है कि ट्यूब के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होना। पीआईडी की कंडीशन में ये कंडीशन अराइज हो सकती है। थर्ड आता है कि अगर आपको पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी रह चुकी है तो नेक्स्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के भी चांसेस रहते हैं। अगेन रीज़न यही है कि पहले ही आपकी ट्यूब की मोटिलिटी सही नहीं थी, जिस वजह से वहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी रही, तो सेकंड प्रेगनेंसी में भी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट आता है एंडोमेट्रोसिस की कंडीशन। एंडोमेट्रोसिस क्या है, तो इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। एंडोमेट्रोसिस इट मीन्स जो यूट्रस की इनर लेयर होती है एंडोमेट्रियम, जब वो यूट्रस से बाहर कहीं ग्रो करने लगती है, तो बाहर अगर वो ट्यूब्स में ग्रो करने लगी है तो उसकी वजह से जो ट्यूब्स है वो प्रॉपर नहीं रहेगी और अगेन वहाँ पर ट्यूबल प्रेगनेंसी होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे।
नेक्स्ट आता है अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन है, तो अगर आपको जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस है तो वो इन्फेक्शन होने की वजह से जो ट्यूब्स है उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से अगेन ट्यूबल प्रेगनेंसी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एंड लास्ट आता है कि अगर आप स्मोकिंग या फिर टबैको, इन सब चीज़ों की अगर आपको हैबिट्स है तो इनके अंदर निकोटिन प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से अगेन ये आपकी जो ट्यूब्स की क्वालिटी है उसको ख़राब कर देती है। ये सारे कारण हैं, रिस्क फैक्टर हैं जिनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने पर आपको सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के बाद में आपको पेन रहेगा, लोअर एब्डोमिनल पेन, और पेन भी मतलब प्रेगनेंसी के बाद में थोड़ा थोड़ा सा वेरी स्लाइट पेन प्रेजेंट रहता है, बट इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो पेन की सीवियरिटी है वो बहुत ज़्यादा रहेगी। कभी कभी आपको वेजाइनल ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग भी शो हो सकती है, बट ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग रहे, बट पेन आपको प्रेजेंट रहता है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि जब आपकी प्रेगनेंसी डिटेक्ट हुई है, आपने घर पे यूपीटी टेस्ट किया है और उसमें 2 लाइन आई है, तो उसके बाद आपको एक बार अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा लेना चाहिए कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। और अगर बाई चांस आपको प्रेगनेंसी होने के बाद में काफ़ी पेन प्रेजेंट है तो उसको लाइटली बिल्कुल ना लें, जाकर गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। अब हम बात करते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पता कैसे चलता है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी इजीली यूएसजी के थ्रू डिटेक्ट हो जाती है। अल्ट्रासाउंड कराया जाता है जिसके थ्रू पता किया जा सकता है कि जो आपकी प्रेगनेंसी है वो प्रॉपर प्रेगनेंसी है या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। इसी के साथ साथ में एक ब्लड टेस्ट भी कराया जाता है जिसको बोलते हैं बीटा एचसीजी। बीटा एचसीजी के थ्रू भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी को डिटेक्ट किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको पहले एक बार एक्टोपिक हो गई है तो सेकंड टाइम आपको एक्टोपिक ना हो, या फिर जो आपकी ट्यूब है बाई चांस आपके एक्टोपिक में एक ट्यूब को कट कर दिया है तो दूसरी ट्यूब जो है उसमें आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी ना रहे, वो प्रॉपर रहे, उसके लिए आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। यस, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो मेनली किस वजह से अराइज हो रही है, इन्फेक्शन की वजह से और एडिशंस की वजह से। तो कोई भी अगर इन्फेक्शन है तो वो विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन कंप्लीटली ठीक हो जाएगा, और अगर कोई भी एडिशंस है तो उसके लिए आयुर्वेद में एक प्रोसीजर है जिसको बोलते हैं उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती में क्या रहता है, तो उत्तर बस्ती में यूट्रस के थ्रू मेडिसिन डाली जाती है, वो मेडिसिन ट्यूब्स तक जाती है और जो ट्यूब की मोटिलिटी है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। तो आपकी जो ट्यूब्स की अगर क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी तो आपकी जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। तो इन केसेस में आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं ताकि आपको आगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी ना रहे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। शेयर ज़रूर करें और लोगों के साथ में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की।